बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। पंजाब की कहानी में आज हम जिस चैप्टर की बात करेंगे, आज हमारा दूसरा लेक्चर होगा जिसमें हम पंजाब को कंक्लूड करेंगे। आज के लेक्चर में आगे बढ़ने से पहले हमारे लिए ये जरूरी है कि हम पंजाब के बारे में कुछ वो चीजें देखें, वो समझें जो पिछले पेपर्स का टाइम एंड अगेन हिस्सा रह चुके हैं और जिसका समझना हमारे लिए बहुत जरूरी है। पंजाब सूफिया कराम की जमीन रह चुकी है। यानी पंजाब के अंदर जो है वो बहुत से ऐसे सूफिया कराम भी आए हैं जिनका नाम अभी तक जिंदा है। वो मुख्तलिफ तरीके, मुख्तलिफ शोबा सब्जेक्ट्स में उनको इस्तेमाल किया जाता है। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद पहला हमारा आज जो है वो कुछ क्वेश्चन जो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के बारे में पूछे जाते हैं पेपर में, हम उनका अहाता करेंगे। हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद के बारे में कुछ चीजें। ख्वाजा गुलाम फरीद जो है उर्दू, सराइकी और पंजाबी के शायर थे। उर्दू, पंजाबी, सराइकी का शायर थे। ख्वाजा साहब की दो चीजें इंपॉर्टेंट हैं, आप इनकी डेट ऑफ बर्थ और ईयर ऑफ डेथ को याद रखेंगे। 1845, पाकिस्तान 1947 में आजाद हुआ था। उसे ठीक 102 साल पहले ख्वाजा गुलाम फरीद साहब पैदा होते हैं और नोबेल प्राइजेस का सिलसिला देने का 1901 में सिलसिला शुरू होता है, तब इनकी डेथ हो जाती है। सूफी सूफी थे, सजादा नशीन थे। पंजाब के अंदर जो है इनका बहुत सी चीजें जो हैं वो डिटेल्स पूछी जाती हैं, लेकिन हम उन्हीं को डिस्कस करेंगे जो टाइम एंड अगेन पेपर में आता है। इनके मकबरे के बारे में पूछा जाता है, मज़ार कहाँ पे है, ये कहाँ पे दफन है। कोट मिठन में ये दफन है। इनके फादर जो हैं उनका नाम बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इनके फादर जो थे उनका नाम ख्वाजा खुदा बख्श था। ख्वाजा खुदा बख्श इनके फादर का नाम। ख्वाजा गुलाम फरीद जो है बचपन में पूछा जाता है कि किस इनकी उम्र क्या थी जब इनकी वालिदा का इंतकाल हुआ। ही वॉज जस्ट अ सन ऑफ 5 years old। 5 साल के थे जब वालिदा इस दुनिया से चले गई और 12 साल की उम्र में जो है इनके फादर भी चले गए। सो 5 years में जो है वो मदर चले जाती है और 12 years में इनके जो है वो फादर की डेथ हो जाती है। सो कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज में से और बार बार पूछे जाने वाले एमसीक्यूज में पहले 5 जो हैं वो सर फहरिस्त हैं। इनको कोशिश कीजिएगा कि अभी के अभी याद हो जाए। वालिदैन में से किसी का साया नहीं रहा तो तालीम किसने दी? इनकी तालीम फखर जहान ओहदी ने दी थी। अब ये फखर जहान जो है ये इनके बड़े भाई का नाम है, एल्डर ब्रदर है। उन्होंने इनकी तरबियत जो है इसको इनको जो है वो परवान चढ़ाया। ख्वाजा साहब जो हैं, ख्वाजा गुलाम फरीद जो हैं वो पोइट थे, मैंने आपको जो बताया। और इनके मुतल्लिक जो हैं वो मुख्तलिफ डिटेल्स मुख्तलिफ जगहों पे हैं। ख्वाजा साहब की कुछ नज़में जो हैं वो शामिल भी हैं मुख्तलिफ किस्म के CSS PMS के सिलेबस में। इसी तरह से इंडिया के अंदर भी जो हैं मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज में पढ़ाए जाते हैं। ख्वाजा साहब जो हैं इनके बारे में जो डिटेल्स मैंने आपको बताई हैं ये तो इम्पोर्टेंट है ही है, लेकिन इसके साथ साथ आप ये भी याद रखेंगे कि इनकी पोइट्री जो है वो इक्वली पॉपुलर है दोनों में, सराइकी में भी और पंजाबी में। इनका सिलसिला जो है ख्वाजा गुलाम फरीद का ये जाके मिलता है सैयदना हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हा से। तो ये जो है वो आपने याद रखना है कि इनका सस्ता जो है वो हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह तआला अन्हु से मिलता है। सो जी, ये वो क्वेश्चंस थे जो कि ख्वाजा गुलाम फरीद के बारे में पेपर में टाइम एंड अगेन जो है वो पूछे जाते हैं। जिनको ये सातों के सातों क्वेश्चंस याद हो चुके हैं, दे आर रिक्वेस्टेड कि उसे चैट बॉक्स में डन लिख दीजिएगा ताकि मुझे पता चल जाए कि उनको ये सारे के सारे जो आंसर्स हैं ये याद हो चुके हैं। दे आर रिक्वेस्टेड कि वो चैट बॉक्स में डन लिखेंगे।
ताकि हमें पता चल सके कि उन्होंने इसको याद कर लिया। ओके ग्रेट। अब हम आगे चलते हैं। डेरा गाजी खान जो है, डेरा गाजी खान के बारे में डिटेल्स जो हैं वो आप जानते हैं। ओके, जिन्होंने नहीं लिखा, क्या उनको याद नहीं हुआ? डेरा गाजी खान, डेरा गाजी खान को हम एब्रीविएशन में डीजी खान कहते हैं। याद है, हम वही क्वेश्चन जो हैं वो डिस्कस कर रहे हैं जो कि पिछले पेपर में टाइम एंड अगेन पूछे जा चुके हैं। डेरा गाजी खान, इसको डीजी खान भी कहा जाता है। ये शहर पंजाब के साउथ वेस्टर्न पार्ट में है। ये क्वेश्चन जो है वो पूछा जाता है साउथ वेस्टर्न पार्ट में जो है वो हमारे पास है डेरा गाजी खान। सर आई जस्ट ज्वाइन, वेलकम टू द सेशन। आपने ज्वाइन किया ताहिरा। आपकी बेटी अब कैसी है? आपने बताया था कि शी वाज नॉट फीलिंग वेल। ओके, पाकिस्तान का 19वां बड़ा शहर है। अब इसके बारे में जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो ये है कि ये कौन से दरिया के किनारे है? इंडस रिवर। डेरा गाजी खान जो है वो इंडस रिवर के किनारे पर वाक़ है। डेरा गाजी खान में इसके साथ साथ जो चीजें इंपॉर्टेंट हैं कि डेरा गाजी खान जो है वो बेसिकली यहाँ पे डेरा गाजी खान में एक टूम्ब है गाजी खान का। सो इसकी हिस्ट्री थोड़ी सी समझ लेते हैं कि ये 15वीं सदी के एंड का किस्सा है। कहानी में थोड़ा सा पीछे जाते हैं। ये जिस तरह से आज हम एक सदी में रह रहे हैं, इसी तरह से एक जमाना था जब 15वीं सदी थी। जब हम 15वीं सदी लिखते हैं, जब हम 15th सेंचुरी लिखते हैं, तो मुझे बताएगा कि ये अरसा कब से लेके कब तक था? 15th सेंचुरी से क्या मुराद है? 15वीं सदी से क्या मुराद है? ओ यस, 1400 टू 1499 15th सेंचुरी कहलाती है। डेरा गाजी खान की बुनियाद 15th सेंचुरी में रखी गई थी। एक बलूच ट्राइब है, उन्होंने इसको बुनियाद इसकी रखी थी। एक बलूच कबीला है। ये काफी दफा पूछा गया। सो ये नाम है गाजी खान के बारे में। सो जिनका वहां पे टोम है, मकबरा है। गाजी खान का मुकम्मल नाम गाजी खान मेरानी था। गाजी खान मेरानी जो हैं ये बलोच थे, एक बलोच कबीले से थे। ये मर्सनरी थे, यानी कि एक फौजी थे, लड़ते थे। इन्होंने क्या किया था? जब हम मर्सनरी का वर्ड यूज करते हैं, इसका मतलब होता है जब आप अपनी जंग नहीं लड़ते हो, आप किसी और की जंग लड़ते हो। मान लीजिए कि जो हमने किया था, पाकिस्तान भी की आर्मी ने और हमने मर्सनरीज का रूल अदा किया था। वो बता सकते हैं कब अदा किया था? हमने किसी और की जंग लड़ी थी मर्सनरी के तौर पर। हमने डॉलर लिए थे उनसे इस जंग लड़ने के एवज, और हमने उनको शिकस्त दी थी, और हमने तोहफतन जो है वो टीटीपी कबूल किया था। हमने तालिबान कबूल किए थे, टीटीपी भी कबूल किए थे, और दूसरे भी किए थे, जिसका आज भी हम खमियाजा भुगत रहे हैं। यस, हमने अफगानिस्तान के खिलाफ, अफगानिस्तान में सोवियत यूनियन के खिलाफ, रशिया के खिलाफ जब जंग लड़ी थी, तो तब हम मर्सनरी थे। सो जी, गाजी खान जो है अपने बेटों के साथ यहाँ पे आया। इसके दो बेटे थे, दोनों का नाम इम्पोर्टेंट है। एक का नाम फरीद खान था और दूसरे का नाम इस्माइल खान था। फरीद खान और इस्माइल खान के साथ यहाँ पे आता है। और अब यहाँ पे जो है वो इनका मकबरा है। हमें इससे ज्यादा जो है वो डिटेल्स नहीं जाननी है। इसके मकबरे को मैं ये बता दूं कि इसके टोम को क्या कहा जाता है गाजी खान के। इनके मकबरे को हंदीरा कहा जाता है। HNDRA, हंदीरा कहा जाता है। बेसिकली ये बलोची जुबान का वर्ड है हंदीरा। बलोची में इसको क्या कहते हैं, वो हमारे पास जो है वो कोई बलूची हैं तो वो बता देंगे। सो ये मकबरा मिलता जुलता है मुल्तान के अंदर, जैसे बाकी मकबरे हैं शाहरुख आलम का यार्ड है, मुल्ला कायद शाह, यहाँ वहां पे इनका मकबरा जो है वो लोकेटेड है। सो जी, ये कुछ बेसिक सी डिटेल्स थी जो कि आपको याद रखनी है डेरा गाजी खान के हवाले से, जो कि पहले क्वेश्चन जो है वो आगे नासिरा ने कहा है जी। इनकी बहन का नाम दरिया खान था। चलिए, थैंक यू सो मच नासिरा, आपने हमें बताया। चलिए, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं।
साउदर्न पंजाब। जब हम साउदर्न पंजाब की बात करते हैं तो आपके जहन में कौन सा वाला पंजाब आता है? साउदर्न पंजाब जो है वो होता क्या है, पहले तो ये समझ लीजिएगा। साउदर्न पंजाब जो है, ये जो बहावलपुर का डिस्ट्रिक्ट है, बहावलपुर का डिस्ट्रिक्ट है, जो सराइकी डिस्ट्रिक्ट है, जिसमें साहिवाल आ जाता है, मियांवाली आ जाता है, भक्कर, जंग, जोबा टेक सिंह आ जाता है। तो तकरीबन कोई 15-20 के करीब जो वो हमारे डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो साउदर्न पंजाब में फॉल करते हैं। तो साउदर्न पंजाब के अंदर एक ही हिल स्टेशन है, एक ही हिल स्टेशन है। साउदर्न पंजाब में एक ही हिल स्टेशन है जिसे हम फोर्ट मुनरू के नाम से जो है वो जानते हैं। सो फोर्ट मुनरू के बारे में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पिछले पेपर्स का हिस्सा रह चुके हैं। आई एम श्योर आप में से बहुत से लोग ऐसे होंगे जिन्होंने फोर्ट मुनरू को विजिट भी किया होगा। फोर्ट मुनरू एक पॉइंट है, इसको हम जो है वो अनारी मूल भी कहते हैं। वंस अगेन फोर्ट मुनरू बलोची जुबान का वर्ड है, बलोची से लिया गया है। एक हिल स्टेशन है, एक हिल स्टेशन है। और आजकल यहाँ पे बड़ा अच्छा जो है वो उन्होंने पुल बनाए हुए हैं। अच्छा, इस हिल स्टेशन के बारे में जो चीजें आपको याद रखनी है वो ये है कि इसकी हाइट को आपने याद रखना है। फोर्ट मुनरो की हाइट जमीन से 6470 मीटर जो है वो है। सो 6470 फीट, सॉरी फीट है अगर मैंने मीटर कहा। अगर मीटर्स में बात करेंगे तो 1970 मीटर जो है वो इसकी हाइट है। सो ये डीजी खान के अंदर है। ये ब्रिटिश ने इसको जो है वो डेवलप किया था। और इसका जो नाम है वो मुल्तान का डिवीजन का कर्नल थे, कोई मेजर जनरल मुनरू जो है वो। सो उनसे जो है वो ऑनवर्ड्स ये फोर्ट मुनरू के तौर पर जाना जाता है। इनका नाम जो फॉर्मली था, यानी इससे पहले था, फॉर्मल नेम इससे जो पहले होता था जनरल मुनरू के नाम से पहले, वो हमारे पास लॉयल एडसीड के नाम से ये जाना जाता था। जो कि बता रहा था मैं कि बलोची जुबान से इसका नाम लिया गया है। लॉयल एडसर जो है वो इससे इनका कदीम नाम है। फोर्ट मुनरू के बारे में ये डिटेल्स जो हैं वो काफी हेल्प आउट करेंगे। ये बहुत से लोग विजिट करते हैं। ये डेरा गाजी खान से तकरीबन 85 किलोमीटर के फासले पे है। अक्सर ये क्वेश्चन भी आ जाता है। और मुल्तान से सिर्फ जो है वो 185 किलोमीटर, यानी कि ये 85 किलोमीटर है हमारे पास। मुल्तान से 185 किलोमीटर है और डीजी खान जो डिस्ट्रिक्ट है वहां से 85 किलोमीटर है। ओके जी, ये डिटेल्स हैं जो कि आपने याद रखनी है। और पंजाब में जिस माउंटेन रेंज में ये वाक़या है उसका नाम भी याद रखेंगे, वो है रखनी, RAKHNI। सो रखनी जो है वो माउंटेन रेंज है, उसमें जो है वो ये वाक़या है। रखनी बेसिकली एक जगह का भी नाम है, अब तक यूनियन काउंसिल भी है बलूचिस्तान के अंदर जो है वो। ठीक है, एक पहाड़ी सिलसिले को भी कहते हैं, जो कोई छोटा सा पहाड़ी सिलसिला है उसको हम रखनी भी कहते हैं। फोर्ट मुंद्रू जो है रखनी के करीब मैंने बताया, लेकिन इसका जो मेन रखनी तो एक छोटा पहाड़ी सिलसिला है, और ये जो बड़े पहाड़ी सिलसिले से मिलता है वो सुलेमान हिल्स हैं। ठीक है, वो पहाड़ी सिलसिला जो है वो सुलेमान हिल्स है अगर बड़े की बात करें, और छोटा पहाड़ी सिलसिला रखनी है। 15 पॉइंट्स हमारे कंप्लीट हुए। मैं यहाँ पे रुकूंगा। अगर कोई ऐसी चीज है जो अभी तक समझ में नहीं आ सके तो वो पूछी जा सकती है। इफ यू आर ब्रिलियंट इनफ कि जितनी चीजें हमने डिस्कस की हैं ये सारी अगर आपको समझ में आ गई हैं, यू रिक्वेस्टेड कि आप चैट बॉक्स में एक डन का मैसेज जो है वो जरूर लिखिए, ताकि पता चल सके कि आपको ये चीजें सारी की सारी याद हो गई। सो जी, आई विल वेट फॉर सम सेकेंड्स कि आप लोग जो हैं वो इसको टाइप कर सकें। मर्सनरी बता दें, मर्सनरी उस आर्मी को कहते हैं जो पैसे लेके किसी दूसरे के लिए लड़ती है। किरण एजाज साहिबा, किसी दूसरे के लिए लड़ना मर्सनरी कहते हैं। ठीक है, मर्सनरी कहते हैं। तो ये हमारे पास जो है वो है। अच्छा जी, 15 पॉइंट जो है वो रखनी। एक छोटा पहाड़ी सिलसिला है फोर्ट मुनरू जिसका हिस्सा है। ये बड़ा पहाड़ी सिलसिला जो है वो सुलेमान हिल्स के नाम से जो है वो जाना जाता है। ठीक है, सुलेमान हिल्स के नाम से जो है वो जाना जाता है। ओके जी, ये कब्रिस्तान का नाम है जी नईम साहब, मुल्ला कैद शाह जो है वो जहाँ पे ये गाजी खान का टूम्ब वाक़या है।
7 पॉइंट जो है वो हजरत उमर फारूक से जो है वो हजरत ख्वाजा गुलाम फरीद का सिलसिला मिलता है। 11 नंबर पे जो है वो इसके बेटों का नाम है फीद खान और इस्माइल खान गाजी खान का। रिपीट 14 पॉइंट्स। 85 किलोमीटर डेरा गाजी खान से जो है वो फोर्ट मुनरो का फासला है। मुल्तान से 185 किलोमीटर का फासला है। ठीक है जी। ओके, आई एम श्योर कि मैंने जो है वो बता दिया। 14 मैंने बता दिया, 15 भी बता दिया। अरसान साहब जो है वो आईफोन जो है वो कह रहा है सर जी। जी, आईफोन स्ट्रेंज नेम। अमूमन जब हम बच्चे होते थे छोटे छोटे तब ये मशीनों के नाम हुआ करते थे, अब तो इंसानों के नाम भी आईफोन आ गए हैं। आईफोन, व्हाट इज योर नेम? हैव यू एनी ह्यूमन नेम एज वेल, या आप आईफोन ही खुद को कहते हैं? आई एम अनेबल टू नो योर एक्चुअल नेम। जब तक आईफोन अपना नेम लिखते हैं हम जो है वो चलते हैं। अच्छा जी, अली हो गए हैं। तो ये अच्छा, अली अली रजा क्लास 8 बजे, 8 बजे शुरू हुई थी। यू आर नॉट देयर इन द क्लास, यू आर नॉट इन द ऑफिशियल ग्रुप, आपको पता नहीं चला? ओह आई सी। चलें आप ना क्लास एंड पे जो है वो देख लेते हैं, अगर कहीं पे आपका कोई मिस हो गया है लिंक तो उसे ग्रुप में कहाँ पे आप जो है वो ऐड नहीं हो सका। अच्छा जी, कमिंग बैक टू द टॉपिक। डेरा गाजी खान जो है उनका नेम जो है वो गाजी खान के बाद था। और इनके जो है वो भाई थे डेरा इस्माइल खान। जो डेरा इस्माइल खान नहीं था उनका नाम, बेसिकली तो इस्माइल खान था। सो ये दोनों जो है वो भाई थे। अब हमने इस्माइल खान जो है वो उनकी बात करनी है, थोड़ी सी डिटेल्स हम जो है वो समझने की कोशिश करेंगे। वंस अगेन ये आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि जब भी कभी आप इन तमाम चीजों को देख रहे होते हो तो आपने कोशिश करनी है कि अपने कॉन्सेप्ट क्लियर करने हैं, क्रैम नहीं करना। क्रैमिंग में आप कभी भी जो है वो प्रोसीड फर्दर नहीं कर सकते, क्रैमिंग में कभी भी आप आगे नहीं जा सकते। यू नीड टू अंडरस्टैंड कि आपको अपने कॉन्सेप्ट जो है वो उनके ऊपर हिट करना है, उनको क्लियर करना है। ठीक है। ओके जी। हमने ये बताया कि डेरा इस्माइल खान, पहली बात तो ये पाकिस्तान के अंदर है, पाकिस्तान का सिटी है, लेकिन ये पंजाब के अंदर है या नहीं है? क्या ये पंजाब की डिवीजन है डेरा इस्माइल खान? कल हमने डिवीजन्स को देखा था। सो महविश इज सेइंग हेलो सर, हेलो महविश, हाउ आर यू? सो जी, डेरा इस्माइल खान कहाँ पे है? डेरा इस्माइल खान जिसको हम डीए खान भी कहते हैं, ये पंजाब के अंदर नहीं। बेसिकली ये एक डिस्ट्रिक्ट है जो कि केपीके के अंदर वाक़ है। केपीके पाकिस्तान के प्रोविंस का नाम है। और डेरा इस्माइल खान के बारे में अक्सर ये क्वेश्चन अगर आपके पास पूछा जाए तो केपीके का ये फिफ्थ लार्जेस्ट सिटी यानी कि पांचवा सबसे बड़ा शहर है। सो हमें सिर्फ अभी पंजाब की चूंकि हम बात कर रहे हैं, हम इसके बारे में बात करेंगे नहीं। एक क्वेश्चन जो है वो दो डिस्कस करेंगे, और वो ये है, डेरा इस्माइल खान जो है वो इंडस रिवर के वेस्ट बैंक पे वाक़या है। सिर्फ वेस्ट बैंक जो है इसका जो है वो इंडस रिवर का उसके बैंक पे जो है वो ये वाक़या है। थैंक यू सो मच महविश, आई एम गुड। ओके जी। डेरा इस्माइल खान जो है, मैं इनके बारे में आपको कुछ डिटेल्स जो है वो मैंने गाइड की, इतना ही याद रखेंगे। बाकी डेरा इस्माइल खान के बारे में डिटेल्स जो हैं वो तब याद करेंगे जब हम जो है वो इसको डिस्कस करेंगे। एक और चीज जो है अगर आप याद रख सकें तो रख लीजिएगा कि डी खान में यूनियन कौंसिल अक्सर बात पूछा जाता है, वो 47 है। आई एम अनेबल टू टाइप हियर, तो मैं यहाँ पे लिख दिया, वो 47 है जी हमारे पास, 47। ओके जी। there are a lot many things, there are a lot many universities। अगर आप इनकी बात करेंगे, there a lot many things are there जो हम डिस्कस नहीं करेंगे ना अभी डिटेल्स में जो है वो। ठीक है, बहुत सी चीजें हम अभी डिस्कस नहीं कर रहे हैं। जिस तरह से अभी हम ये भी डिस्कस नहीं करेंगे कि यहाँ पे जो है वो इसकी हिस्ट्री क्या है, पिशावर से कितना फासले पे है, वो हमें डिस्कस करना है ना अभी इसका। मिडिवल हिस्ट्री इसकी क्या है, और अभी इसमें क्या क्या चल रहा है। अभी तो हमने सिर्फ इसलिए लेना है क्योंकि ये डेरा गाजी खान जो है और डेरा इस्माइल खान जो है, ये दो भाइयों के नाम पे है। तो हम केपीके वाले सेक्शन में जाकर जो है वो करेंगे। ऑब्वियसली इट इज हाईली इंपॉर्टेंट विश्विरा, इट इज हाईली इंपॉर्टेंट। ओके जी। अ, कैसे मुमकिन है कि हम जो है ये तमाम चीजें जो हैं वो डिस्कस करें और हम हिस्ट्री के उन चीजों को डिस्कस ना करें जो हमारा फोक लोर रह चुका है, जो हमारे पास जो है वो दास्तानें रह चुकी हैं लेकिन वो हमारे पेपर्स का हिस्सा रह चुका है। सस्सी पुन्नू का नाम आप अक्सर सुनते हैं, मोहब्बत की
अजीम दास्तानें जो हैं वो पंजाब की धरती पर पैदा हुए हैं। शशि बुन्नू के बारे में कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो पूछे जाते हैं। बेसिकली ये एक लव स्टोरी है, एक ऐसी मोहब्बत की दास्तान है जो कि पंजाबी, सिंधी और बलूची तीन जुबानों से वजूद में आई है। यानी पंजाबी लोग भी इसको जो है वो नस्ल दर नस्ल जो है वो सुनाते हैं। इसी तरह से जो सिंधी हैं, सिंधी भी इसको जो है वो फोकलोर को सुनाते हैं, और बलूची भी जो है वो इसको सुनाते हैं। ये बेसिकली कहानी है एक ऐसे लवर के बारे में जो मुश्किलात को बर्दाश्त करता है, और वो कोशिश करती है कि मैं अपने जो है वो हस्बैंड तक पहुंच सकूं, जिसको उसके मुखालिफिन ने उससे अलग कर दिया था। हमें जो चीजें याद रखनी है वो इसमें ये है कि ये सस्सी जो है ये पैदा कहाँ पे होती है। बूटा वहान जो है वो इस जगह का नाम है जहाँ पे सस्सी जो है वो पैदा होती है। तो शशि के बारे में कुछ चीजें जो है वो देख लीजिएगा वंस अगेन। हमारे पास पिछले पेपर में से 1 2 5 क्वेश्चंस हमारे पास जो है वो इस बुकलोड से हैं, शशि से, शशि बुन्नू से 5 क्वेश्चंस पिछले पेपर्स में से आ चुके हैं। शशि बेसिकली डॉटर थी जिसका नाम राजा ऑफ बम्बोर था। तो राजा ऑफ बम्बोर जो है उनकी ये बेटी थी। जैसे कि आपको राजा ऑफ बम्बोर नाम से ही आइडिया हो रहा होगा कि ये सिंध का इलाका है, और डेफिनेटली यहीं से जो है वो चीजें आगे चलती हैं। सो सस्सी जो है इसकी बूटा वहान जो है वहां पे इनकी पैदाइश होती है। ये भी कहा जाता है कि इनकी ये बूटा वहान जो है वो रहीम यार खान के करीब है। ठीक है, रहीम यार खान से जो है वो करीब है। तो जी वहां पे इनकी पैदाइश होती है। जो माहिर नजूमियात होते हैं जिन्हें हम एस्ट्रोलॉजर्स कहते हैं, उन्होंने ये कहा कि ये पैदा होते ही ये दो खानदानों को आपस में लड़वाने का सबब बनेगा। ठीक है। तो राजा साहब ने देखा कि दो खानदानों के दरमियान जो है वो ये दुश्मनी पैदा करेगी। उन्होंने हुक्म दिया कि सस्सी को एक संदूक में बंद किया जाए और उनको जो है वो सिंधु देश में, सिंधु दरिया में फेंक दिया जाए। तो ऐसा ही किया गया। बम्बोर विलेज जो है उसके करीब करीब एक धोबी को जो है वो ये मिलती हैं। वो देखता है कि अंदर एक जो है वो लड़की है, और धोबी को जो है वो ये यकीन हो जाता है कि ये खुदा की तरफ से भेजी गई कोई नेमत है। वो उसे घर ले जाता है। घर ले जाके उसका तो कोई बच्चे होते नहीं है, वो उसे अडॉप्ट कर लेता है। सो सस्सी की किस तरह से मुन्नू से मोहब्बत होती है, ये अब मैं अगला इंसिडेंट आप पे छोड़ रहा हूँ। लेकिन जो क्वेश्चंस हैं वो मैं आपको बताऊंगा कि बूटा वहान जो है वो एक जगह का नाम है जहाँ पे ये पैदा होती हैं। और अगर ये पूछा जाता है कि ये किसके करीब है, बूटा वहान जो है वो रहीम यार खान के करीब है, ये क्वेश्चन अक्सर पूछा जाता है। दो मशहूर लोग ऐसे जो हैं जो कि अबुल फजल और फैजी, ये भी जो है वो बूटा वहान में पैदा हुए थे। कोई मुझे बता सकता है ये अबुल फजल और फैजी जो है वो कौन थे? ये भी जो है वो बूटा वहान में पैदा हुए थे। कोई मुझे बता सकता है ये कौन थे? अबुल फजल फैजी कौन थे? किसी दरबार से एसोसिएटेड है ये? अगर आपको पता हो, अकबर के इरा के दरबार से एसोसिएटेड। ओके जी। सो जी कहानी में अब हम वापस आते हैं और आगे चलते हैं। अच्छा, जब मैं पंचनद कहता हूँ, पंचनद उसका क्या मतलब है? पंचनद जो है वो, पंचनद किसको कहते हैं? पंचनद, पंचनद जो है वो, पंचनद। पंचनद नाम जैसे कि बता रहा है, हमें नाम से ही समझ में आ जाता है। पंच, पांच को कहा जाता है। नद, नदियों को कहा जाता है कि ऐसा मुकाम जहाँ पे 5 नदियां या 5 दरिया आके मिलते हैं वो पंचनद कहलाता है। पंचनद बेसिकली बहावलपुर के अंदर वाक़या है। ये पॉइंट जो है वो बहावलपुर में हमारे पास ये पंचनद वाक़या है। ये पंचनद का मतलब होता है 5 दरिया। ये 5 नद जो है, इसमें पांच जो है वो संस्कृत जुबान से लिया गया एक वर्ड है। संस्कृत से वर्ड आता है, और नदी रिवर को कहा जाता है। सो ये संस्कृत में ये पंचनद है, और उर्दू में ऐसे हम 5 दरियाओं की सरजमीन भी या 5 दरियाओं का मिलना भी कहते हैं। पंचनद जो है इसमें मर्जर होता है 5 दरियाओं का। वो पंजाब, वो कौन कौन से होते हैं? ये सारे के सारे दरिया वही हैं जो पंजाब के जो हैं वो 5 दरिया हैं। इनमें से आईसीजी तो हो जाएगा हमारे पास, झेलम है। इसके अलावा हमारे पास चिनाब है। इसके अलावा हमारे पास रावी है।
इसके अलावा हमारे पास बियास है, इसके अलावा हमारे पास सतलज है। सो जी, पांचनद जो है ये वो मुकाम है जहाँ पे ये पांचों के पांचों मिलते हैं। अगर इनकी एग्जैक्ट लोकेशन की बात करें तो ये मिथन कोट के अंदर, जहाँ पे ख्वाजा गुलाम फरीद जो है वो उनका टॉम्ब है, वहां पे दफन, वहां पे ये जो है वो मिलते हैं। पंजनद की अक्सर लेंथ पूछ ली जाती है, लंबाई पूछ ली जाती है, वो सिर्फ 71 किलोमीटर है। इसका जो साइज है, बेसिन साइज है जो इस पंजनद का, वो 3,95,000 स्क्वायर किलोमीटर है, 395,000 स्क्वायर किलोमीटर जो है। सो मिथन कोट जो है वो उसके करीब है। तो जी ये पंजनद के बारे में डिटेल्स हैं। यहाँ पे मैं कुछ सेकंड्स रुकूंगा, और अगर कोई ऐसा क्वेश्चन है, कोई ऐसा पॉइंट है जो अभी तक समझ में नहीं आया, पूछना चाहते हैं तो पूछा जा सकता है, वरना हम कुछ सेकंड्स के बाद मूव करेंगे। स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो इसका ले लीजिए। चलिए अब हम यहाँ से आगे चलते हैं। अब हमारे पास स्क्रीन नहीं, कोई ऐसा हमारे पास पार्टिसिपेंट्स हैं जितने एमसीक्यूज हमने डिस्कस किए जो ये कह सकें कि हमें सारे के सारे याद हो गए? Is there anybody who can claim like whatever we have discussed, he or she has memorized all the things by heart? ताहिरा को .20, अच्छा पूछ रहे हैं, मैंने कहा शायद 20 याद हो गए। क्या है जी 20? अब फजल एंड फैजी जो हैं ये भी बुटा वाहन में पैदा हुए थे, ठीक है। ऑलमोस्ट वही हादिया, आप फील करें कि आपके लिए हमने बहुत ज्यादा क्लैपिंग की है, आपने अच्छा कहा। रहीम खान भी आई के एन गाजी खान का भी था भी, आई एम सॉरी, आई के एन गाजी खान का भी था। मैं समझा नहीं, मैं क्वेश्चन नहीं समझ सका इस प्लीज। आई के स्टैंड फॉर इमरान खान, या आई के स्टैंड फॉर इस्माइल खान? मैं समझ नहीं सका, प्लीज मुझे आसान कर दीजिएगा इसको। हाँ जी, जी बिल्कुल ठीक कह रहे हैं हम। अच्छा जी, आगे जी हम यहाँ से मूव करते हैं, और उच्च, अच्छा उच्च का जो मुकाम है हमारे पास, वो भी पंजनद के करीब वाक़या है। ये उच्च है वो। अच्छा उच्च के बारे में कुछ चीजें, कुछ क्वेश्चन जो हैं, उससे रहीम यार खान भी इस्माइल गाजी खान का ब्रदर था। अ, रहीम यार खान भी इस्माइल खान और गाजी खान का भाई था। इसके बारे में मैंने भी यही सुना है कि ये जो है वो गाजी खान और इस्माइल खान का भाई था। कुछ हिस्टोरियंस का इसके ऊपर इख्तलाफ है, ठीक है। और वो देखते हैं कि ये तीनों के तीनों जो है वो भाई थे, इस्माइल खान, दरिया खान एंड गाजी खान जो है ना, ठीक है। कुछ इनकी पिक्चर्स जो है वो रोटेट करती हैं जिनमें चार बाबे जो हैं वो दिखाए जाते हैं, ठीक है। तो अगर तो आप उस पिक्चर की बेसिस पे जो है वो कह रहे हैं तो फिर तो आप ठीक कह रहे हैं, लेकिन अगर उस पिक्चर की टेस्टिमोनीज देखा जाए, उसके बारे में कुछ रियलिटी देखी जाए, तो वो मेरा ख्याल है कि वो कुछ और है, ठीक है। एक पिक्चर जो है वो सोशल मीडिया पे अक्सर रोटेट करती है, जिसमें आई थिंक वो चार बुजुर्ग जो हैं वो बैठे हुए होते हैं, इस्माइल, दरिया, गाजी खान और ये सारे के सारे जो हैं वो, ठीक है। तो उसकी जो है वो हिस्टोरियंस जो चीजें वेरीफाई करते हैं उनको ही क्लेम किया जा सकता है। हिस्टोरियंस का उसके ऊपर जो है वो इख्तलाफ है, ठीक है। आई थिंक मैंने आपके क्वेश्चन को आंसर कर दिया। अच्छा जी, आगे हम जिस सिटी की बात करने जा रहे हैं, ये उच है, इसे अमूमन हम उच शरीफ कहते हैं। ये बेसिकली उच शरीफ जो है एक पाकिस्तान के साउदर्न पार्ट में ही वाक़या है, और इसकी हिस्टोरिकली जो इम्पोर्टेंस है वो बहुत ज्यादा है। उच की हिस्टोरिकल इम्पोर्टेंस ये है कि दिल्ली सल्तनत जो है वो जब यहाँ पे मुगलिया सल्तनत वजूद में आती है, दिल्ली सल्तनत जो है वो वजूद में आती है, तब यहाँ पे ये सेंटर होता है सिविलाइजेशन का। जब इंडस वैली पे जो है वो अटैक होते हैं, उच के अंदर जो है वो मुस्लिम कन्क्वेस्ट होता है, मुस्लिम सब कॉन्टिनेंट में आते हैं यहाँ से। सो ये हमारे पास जो है वो एक बड़ा इम्पोर्टेंट जो है वो सिटी था। सो उच के बारे में जो पहला क्वेश्चन पूछा जाता है कि ये कहाँ पर वाक़या है, उच जो है वो कहाँ पे लोकेटेड है, तो पहले क्वेश्चन का जो आंसर है वो ये है कि ये पंचनद के करीब जो है वो वाक़या है। दूसरा, 8वीं सदी के शुरू में, 8th सेंचुरी, ये वो क्वेश्चंस हैं जो उच के बारे में पूछे गए हैं। 8th सदी के शुरू में जो है उच जो है वो बड़हमिन रूलर जो है वो उसका पार्ट था। यहाँ के अंदर हमारे पास जो है वो
ब्राह्मीण जो हैं वो रूल किया करते थे, उसका ये पार्ट रहा था, ठीक है। और इसके अलावा जो है, जो हमारे पास हमें किताब अक्सर देखते हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, शाहनामा, जिसे हम जो है वो शाहनामा भी जो है वो कहते हैं। यहाँ पे जो हिस्टोरियन है, ये कहा जाता है कि शाहनामा नामी जो किताब थी हिस्ट्री की, जो बुक है, वो कुछ के अंदर जो है वो बैठ के लिखी गई थी, वो यहाँ से जो है वो लिखी गई थी, और उसने जो है वो यहाँ से चीजें सारी की सारी जो है वो सीखी थी, है। यहाँ पे कुछ के बारे में तीसरा जो है वो क्वेश्चन ये है कि इसकी वजह शोहरत क्या है, ये क्यों मशहूर है। ये इसकी वजह शोहरत ये है कि यहाँ पे टॉम्स हैं सेंट्स के जो है वो, यहाँ पे काफी ज्यादा मजार हैं। बाबा इसमें जो है वो मेरे ख्याल है बीबी जीवेंदी जो है वो उनका है। इसके अलावा मुख्तलिफ हैं यहाँ पे, महबूब सुबहानी का है, वगैरह वगैरह। देयर आर लॉट मेनी टूम्स इन इट। सो इसकी वजह शोहरत ये है कि यहाँ पे सूफिया इकराम की सेंट्स जो है वो, उनका यहाँ पे टॉम है, जिसमें हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं उन तमाम टॉम्स को, उन तमाम नेम्स को, जो कि उच्च सिटी के हवाले से पेपर्स का पिछले का हिस्सा जो है वो रहे। अब जो है हम देखते हैं पहला नाम जो पूछा गया कि कौन जो है वो उच्च में किसका टोन है। बीबी जो है, अगर नाम थोड़ा सा अब आई डोंट नो कि ये हम सही प्रोनाउंसिएट कर रहे होते हैं या नहीं कर रहे होते हैं, इन्हें जेविनी कहा जाता था या जेविनी कहा जाता था, लेकिन थैंक्स टू द स्पेलिंग्स के हमारे पास जो है वो इनका रिटन वर्जन मौजूद है। सो बीबी जेविंदी जो है, इनकी डेथ होती है, इनकी वफात होती है। वफात हम सिर्फ हमें पता है 1403 में इनका टॉम जो है वो उच्च के अंदर है। आपको ये डिटेल्स जो है वो याद रखनी है, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास जो है वो बहावल हालिम, नाम देखिएगा, बहावल हालिम, बहावल हालिम एंड इनके साथ उस्ताद लाडला, इन दोनों का मज़ार भी जो है वो यहाँ पे है। ये मुख्तलिफ सूफिया कराम, ये मुख्तलिफ पोइट्स थे, मुख्तलिफ जो हैं वो बुजुर्ग थे, जिनके मज़ार जो है वो उसके अंदर जो है वो वाक़ हैं। जलालुद्दीन जलालुद्दीन बुखारी जो हैं, उनका मज़ार भी यहाँ पे उसके मुकाम पे है। तो इनमें से किसी का नाम बस पूछा जाएगा, और ये पूछा जाएगा कि इनका मज़ार कहाँ पे है। ये नाम 4-5 हैं, इनको याद रख लीजिएगा। जलालुद्दीन जो है वो बुखारी, ये पैदा होते हैं 1177 में। इनकी डेट जो है वो एक दफा पूछी जा चुकी है, और इनकी डेथ होती है 1272 में, ठीक है। इनका जो है वो मज़ार यहाँ पे है। शेख सफीउद्दीन जो है, उनका भी मज़ार यहाँ पे है। तो सबसे पहले जो है मैं ये बता दूं कि सैफुद्दीन जो है वो एक ऐसे मुकाम पे और यहाँ पे अपना स्टे करता है। तो ये जी कुछ डिटेल्स थी यहाँ पे उच्च के मुतालिक जो है, जो आपको याद रखनी थी कि उच्च क्यों इम्पोर्टेंट है, इस सिटी में ऐसा क्या है जो कि उच्च के बारे में है। तो जी ये थी कुछ बेसिक डिटेल्स उच्च के बारे में। अब हम अगले टॉपिक पे चलते हैं। अगला हमारे पास टॉपिक है चोलिस्तान के मुतालिक। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है वो पूछे जाते हैं। चोलिस्तान, अगर मैं इसका कंप्लीट नाम ले सकूं, ये चोलिस्तान डेजर्ट के नाम से जाना जाता है। चोलिस्तान डेजर्ट जो है, इसका दूसरा नाम रोही है। रोही के नाम से ये जाना जाता है, जो कि इसका दूसरा नाम है। बहुत दफा ये क्वेश्चन आता है कि इसका दूसरा नाम क्या है। इसकी लोकेशन जो है वो चोलिस्तान डेजर्ट की, वो याद रखिएगा, वो साउदर्न पार्ट में है, साउदर्न पंजाब में है। साउदर्न पंजाब में इसके अंदर जो है वो ये लोकेटेड है। ओके जी, चोलिस्तान जो है ये बेसिकली हिस्सा है एक बड़े सहरा का। उस बड़े सहरा को हम कहते हैं जी ग्रेटर थर्ड डेजर्ट। तो ये ग्रेटर थर्ड डेजर्ट का हिस्सा है। ये ग्रेटर थर्ड डेजर्ट जो है वो जाके मिलता है ये सिलसिला सिंध के साथ। सिंध में जाकर मिलता है, और वहीं पे नहीं रहता। कहते हैं कि दरियाओं की, सहराओं की लिमिटेशन नहीं होते हैं, हजूरे वाला इनका कोई मुकाम नहीं होता जहाँ पे ये जाके रुकते हैं। चोलिस्तान के भी जो पॉइंट है, जो मुकाम है, वो ऐसा नहीं है कि सिंध में जाके ये खत्म हो जाता है। चोलिस्तान मूव ऑन करता है, और चोलिस्तान जो है वो इसके बाद इंडिया तक चला जाता है, और इंडिया की स्टेट राजस्थान के साथ ये जाके मिलता है। राजस्थान, मैंने आपसे कल रिक्वेस्ट की थी कि पिछले बीपीएससी में या एफपीएससी में बार बार ये क्वेश्चन उसके बारे में पूछा जाता है कि वो इंडिया की एक स्टेट है जिसको कोई डिस्टिंग्विश हासिल है,
कुछ मुख्तलिफ है, तो अगर आप बता सकें कि राजस्थान तो क्या है कि एरिया वाइज हादिया ने बताया कि ये सबसे छोटा है राजस्थान, है ना? नहीं, बड़ा लिख दिया आपने, दैट्स ग्रेट। सो जी, राजस्थान जो है वो उससे जाके मिलता है। तो हमारे पास जो है दो ये चीजें इसके डिस्टिंग्विशेस पता चल जाती हैं। ग्रेटर थर्ड डेजर्ट से जाके मिलता है। दो ही जो हैं वो हमारे पास बड़े बड़े सहरा हैं। पहला हमारे पास जो है वो थर्ड डेजर्ट है जो कि सबसे बड़ा है, और दूसरे नंबर पे हमारे पास चोलिस्तान है जो कि चोलिस्तान, और इसको हम जो है वो रोही डेजर्ट भी कहते हैं। ये नाम जो है, ये जो चोलिस्तान है या रोही है, ये बेसिकली वर्ड चोल से निकला है। बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चोल, चोल का मतलब जो है वो सैंड है। ये टर्किश जुबान से लिया गया वर्ड है। ये तब की बातें हैं जब यहाँ पे टर्किश लोगों की हुकूमत हुआ करती थी। और इस्तान जो है ये पर्शियन जुबान से निकला हुआ लफ्ज है। सो जी, टर्कन और इस्तान जो है वो जब चोलिस्तान इसको मिला तो ये मिलके जो है वो बन गया कि लैंड ऑफ सैंड। तो इस जमीन का मतलब चोलिस्तान का ये हुआ कि रेत की अपनी जमीन है। सो जहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इंग्लिश लोग कहते हैं कि देयर इज नो कंट्री फॉर द ओल्ड मैन, और यहाँ पे हमारे पास बड़ा सगीर पाको हिंद में रेत की भी एक अपनी जमीन है। ऐसा नहीं है कि चोलिस्तान हमेशा से ही ऐसे सहराही होता था। एक जमाना था जब चोलिस्तान बड़ा फर्टल था, यहाँ पे फसलें हुआ करती थी, बड़ी चीजें होती थी। लेकिन ये तब की बात है जब चोलिस्तान जो है वो उसको हिमालय का पानी मिला करता था। तो एक क्वेश्चन ये पूछा जाता है कि कौन सा जो है वो दरिया, कौन से वाला जो सिलसिला, पहाड़ी सिलसिला, उसका पानी चोलिस्तान को मिलता था, वो हिमालय था। तो हिमालय था, और इसके बाद जो है वो यहाँ पे जो जो आके सिविलाइजेशन यहाँ पे सेटल्ड होती है, वो हमारे पास इंडस वैली सिविलाइजेशन है। एक ऐसी तहजीब है जो यहाँ पे आके सेटल होती है। और अगर आप इसकी लाइफ की बात कर लें कि चोलिस्तान सहरा कितना पुराना है, 4000 BCE, यानी कि बिफोर क्राइस्ट, हजरत ईसा जब पैदा हुए उससे 4000 साल पीछे चले जाएं तो फिर हमारे पास चोलिस्तान जो है वो आता है। चोलिस्तान के करीब करीब बड़ी फेमस जगह है। चोलिस्तान के करीब करीब ये रीजन जो है बाद में बहुत सी चीजों का मरकज बनता है। बहुत से लोग यहाँ पे आके रुकते हैं, यहाँ पे फोर्ट्स बनाए जाते हैं। दिरावर फोर्ट आज भी वहां पे मौजूद है। दिरावर फोर्ट के बारे में आप कभी नहीं भूलेंगे कि दिरावर फोर्ट भी चोलिस्तान के करीब है वो वाकया। हम अपनी मीटिंग को उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करेंगे, उसी लिंक पे क्लिक करेंगे, दोबारा ज्वाइन करेंगे, यहीं से आगे चलेंगे। अगर स्क्रीन है जिसको हमने अभी तक डिस्कस किया है, और ये हमारे पास दूसरी स्क्रीन है। कोई भी क्वेश्चन है, किसी चीज की समझ नहीं आई, वापस आते हैं, यहीं से क्लास आगे लेके चलते हैं। तो उसी लिंक से दोबारा ज्वाइन करें और यहीं से प्रोसीड